ये है हमारा इवनिंग स्नैक। चटनी, ग्रीन चटनी, छोटी पड़ गई प्लेट। तो गाइस आ जाएं आप लोग भी समोसे खाने के लिए गर्मा गर्म। मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग गाइस? यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था तो हमने किया नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ पर हुरैन अपनी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई क्या, टीवी में चल रहा था राइम्स वगैरह, ABCD और अल्फ़ाबेट्स सारे, और काउंटिंग भी चल रही थी। तो बस अभी वो सीख रही है। साथ ही में यहाँ पर ये देख रहे थे मूवी, तो इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड किया है। तो बस यहाँ पर जो है हुरैन की पढ़ाई चल रही है और साथ ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो है शाम के टाइम जो है अभी ये लोग तीनों ही लोग खाना खाते हैं अपना। तो एक दूसरे से लड़ रहे थे यहाँ पे कि मेरे वाले में ही क्यों। तो वैसे तो हम लोग जो है इनको जो अलग अलग देते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि साथ में ही दे देते हैं तो तीनों लड़ाई करते हैं ये। और आज हमारे घर पे बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला खाना बन रहा है, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बन रहा है स्वादिष्ट खाना। आज के डिनर में हमारे लिए खाने में है गाजर का हलवा बन रहा है, साथ में अभी पूड़ियाँ भी सेकेंगी, ठीक है। और यहाँ पर ये बनी है मिक्स वेज, और बनी है खीर, और साथ ही में बनी है यहाँ पर भंडारे वाली आलू की सब्जी। तो हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाकर फ्री हो गए हैं। फिर से हुरैन की जो है मस्ती स्टार्ट हो गई है। क्यों परेशान कर रही हो उसको? कभी रिमोट रख रही है तो कभी टैबलेट रख रही है। ये देखो इसकी मस्ती चालू है स्नोबग के साथ। सो जाओ, सो जाओ स्नोबा, सो जाओ। अप्पी के साथ सो जाओ। देखो कितना आराम से सो रहा है इनकी जैकेट के ऊपर। इनको नीचे लेटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये सिर्फ बिस्तर पे ही रहने वाले हैं। और हमारी जो बैली है ना, वो बिस्तर पे कभी नहीं चढ़ती है, वो हमेशा नीचे सोती है। उसका ऐसा है, ये अलग है वो अलग है। ये देखो कितना परेशान कर रही है उसको। हुरैन मत करो प्लीज, मत करो उसको परेशान, सो रहा है वो। गिर जाओगी, अब बार बार से उतर रही हो, चढ़ रही हो। ओ मतलब 2 दिन के बाद अब जो है मेरा व्लॉग आ रहा है। तो 2 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ वैसे व्लॉग शूट करने का। तो इसलिए जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो बस मैंने सोचा कि चलो भाई अब 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन की छुट्टी मैंने मना ली है, तो अब अपने काम पर लग जाते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों को जो है ना कल मिलेगा। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं। और घर में हूँ अकेली, क्योंकि मम्मी पापा नहीं हैं, भाई नहीं है, कोई भी नहीं है घर पे, ये भी चले गए हैं। तो मतलब वही मकान के काम में ही लगे हुए हैं बेचारे। सुबह से इतनी ज़्यादा भागम दौड़ हो रही है ना आज इनकी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह से ही भागम दौड़, कभी इधर चक्कर, कभी उधर चक्कर, कभी मार्केट का चक्कर, कभी घर का चक्कर, कभी कुछ सामान लेके जाना है, कभी कुछ सामान, क्योंकि अकेला एक पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मकान बनने के लिए। 2 इंसान कम से कम फ्री होना चाहिए जो कि वहाँ पर भी रुक सके और मार्केट के लिए भग सके, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस चक्कर में जो ना उनको ही अकेले को भागना भी पड़ रहा है, वहाँ पर देखना भी पड़ रहा है। तो सुबह से जाते हैं और शाम को 6:30-7 बजे तक आते हैं। मतलब एक जो ड्यूटी टाइम होता है ना, वही पूरा कर रहे हैं वो। और खाने की भी फुर्सत नहीं है उनके लिए कि खाने को भी नाश्ता भी करके जाएं या खाना भी खा के जाएं। सुबह ऐसे ही चले जाते हैं खाली पेट, और फिर जब भी टाइम मिलता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तब उस टाइम पे आ जाते हैं थोड़ा सा देर के लिए, तब खाना पीना खा के फिर जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं वो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से जो है अपना वो वाला काम भी नहीं देख पा रहे हैं, वो जो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना, क्या बोलते हैं उसको, तो इस चक्कर में वो अपना काम भी नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो वही है ना कि अभी मकान में ही लगे हुए हैं ज़्यादातर। शायद मुझे लगता है जैकी भाई जा रहे हैं, खाना पीना उनको खिला दिया मैंने। अब लंच टाइम था उनका, तो लंच के लिए आ गए थे वो, अब वो जा रहे हैं। और ये देखो
गोल्डी को इतनी जल्दी बाहर भागने की पड़ती है इसको। चलो अंदर। मोबाइल ले लिया था, ठीक। तो चलो ये तो चले जाएंगे। ये कर्टन हमारे हैं ना, ये हवा की वजह से इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं और इसी चक्कर में ये बच्चे हमारे बाहर झांकते रहते हैं। उनको बहुत जल्दी बाहर जाने की पड़ती है। ये इसको हम लगा के रखते हैं, लेकिन इसका भी कुछ इंतज़ाम कर देंगे क्योंकि शादियाँ आने वाली है घर में, तो ना वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। तो हाँ तो है। अरे कैसे टूट गया? अब फिर से जाना पड़ेगा करवाने। सही। लो भाई, नुकसान हो गया, स्टैंड टूट गया है स्कूटी का। अब उसको फिर से ठीक करवाएंगे। हाँ तुमने परेशान कर दिया उसको। देखो वो कहाँ पे जाके बैठ गई, देखो जरा, देखो वो कहाँ बैठ गई। मम्मा पी लो, लाओ मम्मा दे तुमको। अरे यार कितना परेशान कर दिया यार। हो रहा है ना आज घर में कोई नहीं है तो आज हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कुछ पूछो मत। इधर से उधर मुझे भागना ही पड़ रहा है इसके पीछे पीछे। अकेले में मैं कैसे मैनेज करूँगी, मुझे नहीं समझ में आता इनको कैसे हैंडल करूँगी मैं इसको। एक अकेला बच्चा मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है ना कि इसके चक्कर में मुझे इधर उधर भागना पड़ता है। मुझे बहुत सारे काम पेंडिंग थे मेरे, जैसे कि मुझे ना मेरे जो कपड़े वैसे सिलाई ज़रा निकल गई थी तो उसको मुझे थोड़ा सा स्टिच वगैरह करना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो आज मैं फ्री हूँ, आज कुछ काम नहीं है तो आज यही काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दे रही है। ऊपर रखी हुई है मशीन, सिलाई मशीन, तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर उसको नीचे लेकर आऊँगी तो फिर वही दिक्कत है, फिर उसे ऊपर लेकर जाओ। इसलिए सारे कपड़े ऊपर ही ले गई थी, लेकिन इसने बिल्कुल करने ही नहीं दिया मुझे। तो फिर बार बार से कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो इस चक्कर में बार बार से मुझे गेट खोलने के लिए आने पड़ रहे हैं। तो इसलिए अब मैंने उसको छोड़ ही दिया। उसको देख लूँगी कल से, क्योंकि मम्मी आ जाएंगी शाम तक, तो कल देखेंगे उसको। और बस भाई लड्डू आ गए हैं हमारे घर, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को हमारे यहाँ रिश्तेदारों में शादी है और हमारे घर में भी शादी है। मेरे मामू की शादी है, जैकी भाई की शादी, भाभी के भाई की शादी, तो बहुत सारी शादियाँ हैं इस टाइम पे। शादियों वाला सीजन स्टार्ट होने वाला है हमारे घर, तो इसलिए लड्डू भी आ गए। जो दहलीज ठंडी की जाती है ना हमारे यहाँ पे, जब लड़की की शादी होती है लड़के की शादी होती है तो उसकी जो बहनें होती हैं वो लड्डू लेकर के आती हैं, तभी से सारे काम स्टार्ट होते हैं शादी वाले। तो अभी उसने जो है ना दहलीज ठंडी करी थी तो वो लड्डू देकर गई है मुझे यहाँ पे। मम्मी के लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो ऐसा है। कहाँ भागते फिर रही हो? वो पानी थोड़ी ना पीती, तुम पानी की बोतल देकर आई थी उसको, पानी नहीं पीती वो। अपना सिपर ना बैली इसके आगे रख दिया, स्नोबा के आगे, ताकि वो पी ले। वो थोड़ी ना पिएगा, मतलब बच्चे के तो मासूम होते हैं। सर फूट गया क्या? और गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर हमने गोल्डी को ना घुंघरू पहना दिए हैं गर्दन में, तो उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो कभी नहीं पहनते थे ऐसा। हमारी बैली तो शुरू से ही पहना है तो उसको मतलब अच्छा लगता है, लेकिन इनको बड़ा अजीब लग रहा है। तो घुंघरू पहनाया है तो ना बार बार से उसको इचिंग हो रही है, तो सोच रहे हैं कि इसको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाएगी, है ना, तो इसलिए हमने पहना दिया था इसको। अच्छा लगता है, कम से कम समझ में आता है कि हाँ भाई कहाँ है बच्चे, वरना ये छुपे रहते हैं कहीं ना कहीं तो इनका समझ में नहीं आता है। हाँ ये देखो टॉयस ले आई उसके लिए अपने, अब वो थोड़े ना खेलेगी। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, हुरू अंगड़ाइयाँ ले रही है वो, ऐसे तो हुरैन भी चढ़ने की कोशिश कर रही है कि जैसे स्नोबॉल चढ़ रही है वैसे मैं भी चढ़ूंगी। तो गाइस यहाँ पर मैं हुरैन का दूध बनाने के लिए आ गई थी, अभी हो चुका है। शक्कर, थोड़ी सी शक्कर,
तो दूध हो गया है उसका रेडी। तो चलिए लाइट ऑफ कर देते हैं यहाँ की, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ काम नहीं है। उसको दूध देते हैं, थोड़ा सा सुला देते हैं उसको ना। लो तो ये यहाँ पर दूध पी रही है। और नो चलो मैं बाद में लगा दूंगी इसको, वरना तो ये खुला ही है। तो गाइस होरेन यहाँ पर सो गई और आराम से, देखो टीवी देखते देखते वो सो गई। और अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है और थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सर्दी भी बहुत लग रही है मुझे। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़। सब सारे बच्चे सो गए मेरे, सरोबा, गोल्डी, बैली सब सो गए हैं। अब हुरैन भी सो गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ ना। ठीक है, मिलूंगी फिर से आप लोगों को। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे।